सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक मैं कथा लेने जा रहा हूँ जो कि पुरानी साई लीला मासिक पत्रिका में आई हुई थी। तो काशीराम भी बाबा का एक भक्त था, आपने साई चरित में ऐसा पढ़ा होगा। तो काशीराम का जो विस्तृत विवरण उसमें नहीं दिया गया है साई चरित में, ये साई लीला पत्रिका में आया था। ये इसको मैं कविता के रूप में आपको सुना रहा हूं कि काशीराम भक्त बाबा का करता कपड़े का व्यापार, जाता था हरदम कपड़ों को बेचने, ले बाबा का आशीर्वाद। मना किया बाबा ने उसको, आज हाट ना जाने को, ना माना आदेश साईं का, चल पड़ा वह जाने को। लौट रहा था काशी हाट से, तभी मिले उस राह लुटेरे, लूट लिया सारा धन उसका, पीट रहे डाकू बहुतेरे। इतना पीटा काशी को उनने, हुआ तभी वहीं बेहोश, भाग ना पाए कुटिल लुटेरे, लगा उन्हें बाबा का कोप। सभी गिरे थे उसी जगह पर, पड़े हुए थे सभी बेहोश। पानी कह जब मुंह वह खोला, तब कुछ था काशी को होश। उन्हीं लुटेरों की रखेल, उन्हें खोजते वहां जब आई। इन सब को बेहोश देखकर, अचरज में वह डूबी जाई। अर्धमूर्छा में काशी के, मुंह से निकला था पानी पानी। सुन आवाज काशीराम की, वह स्त्री पानी ले आई। पी पानी काशी के मुख से, निकल पड़ा था शिरडी साईं। तभी दया कर उस वेश्या ने, बैलगाड़ी पे उसे लदाई। हुई रवाना पूछे रास्ते में, कहाँ रहते हैं शिरडी साईं। काशी देर तक जब गांव न पहुंचा, तब सबको चिंता थी सताई। लगे सभी अनुमान लगाने, जिसके जो मन में थी आई। बाबा अपनी मस्जिद में उठ उठकर चक्कर तब लगाई। बार बार वे कहते जाते, जान बूझ खतरे पड़ जाई। तभी सीढ़ी की सीमा में, बैलगाड़ी प्रवेश कर आई। बाहर बैठे कुछ भक्तों ने, उठ झांका उस गाड़ी भाई। दिखे उन्हें काशी था सोया, थी काया उसकी मुरझाई। लेके गए बैलगाड़ी को, बेचैन जहां थे शिरडी साईं। गाड़ी से नीचे उतार कर, बाबा समक्ष उसको ले आई। तभी साईं ने धूनी की राखड़, माथे पे काशी के लगाई। दिया हुक्म अपने भक्तों को, काशीराम को घर पहुंचाई। बहुत देर तक वह स्त्री चमत्कार सब देखत जाई। प्रेरित किया उन डाकू को, जेवर कमी उसने बतलाई। यही बात साईं बाबा को, अंतर्मान ज्ञात हो आई। बाबा ने उस वेश्या को अच्छे से तब डांट लगाई। देह बेच पेट को भरना, मानुष तर तू व्यर्थ गवाई। पशु पक्षी हैं अच्छे तुझसे, जो मालिक पर निर्भर माई। सही उपदेश साईं का पाकर, उसका मन द्रवित हो जाई। आंखों से अश्वन की धारा, रोके रुकत नहीं जाई। बाबा के प्रति उस स्त्री में उसी समय श्रद्धा भर आई। तभी झुकी बाबा चरणों में, नीर आंख द्वय गिर गिर जाई। दिया वचन उसने बाबा को, वैश्यावृत्ति अपना अपनाई। मेहनत मजदूरी करके वह अपना शेष समय भक्ति में बिताई। दिया आशीष तभी साईं ने, सिर इसके भभूत लगाई। सफल हो गया उसका जीवन, हाथ जरा शीश जब साईं घिरे हुए बैठे थे जब बाबा। सब भक्तों के साथ विषय बात का बना था काशी। घिरा जब डाकुओं के साथ, तारा नाम की उस वेश्या ने थाने जा रिपोर्ट लिखवाई। पता बताकर उन डाकुओं को, घटना सारी पुलिस को बतलाई।
तुरंत पुलिस आई हरकत में, हथकड़ियां डाकू पहनाई, थी तलाश पुलिस को लंबे समय से इन डाकू की भाई। रखा इनाम इन पर था भारी, गिरफ्तार जो डाकू करवाई। यह इनाम देने तारों को पुलिस जब थाने बुलवाई, हकदार काशी था इसका, यह इनाम उसको मिल जाई। संबोधित करते थे बाबा बहादुर काशी को साईं, यही बहादुरी काशी ने डाकू से लड़के थी दिखलाई। 1 तलवार 1000 रुपया मिला इनाम उसे जब भाई, बाबा के चरणों में जाकर वह इनाम अर्पित कर आई। काशी बोला अब मैं समझा आप बहादुर क्यों दाई। गई पुलिस थाने तब तारा इनाम लेने से करी मनाई। इस इनाम पर हक है काशी का, यह इनाम उसको ही प्रताई। जिसके कारण जीवन बदला ना भूलूं उपकार कभी साईं, मिला दिया जिसने बाबा से यह उपकार इनाम कहाई। तो बाबा का यह जो काशीराम बाबा का जो भक्त था वह कपड़े का व्यापार करता था और वो हरदम कपड़े बेचने के लिए बाजार जाया करता था। तो बाबा ने उस दिन उसको मना भी किया था कि तुम वहां मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना और अपने जीवन यापन का उसी से चलता था, इसलिए वो बाजार के लिए चला गया। तो अभी सारी घटना जो है काव्य रूपांतर में आपने सुनी। यह काव्य रूपांतर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे भी जो मेरे पास और भी जो साईं चरित्र में नहीं है वो काव्य रूपांतर मेरे पास में है, तो उस सब काव्य रूपांतर को भी आपको मैं भिजवा सकूं और आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी मिले, यही मेरी इच्छा है और आपको इससे ज्ञान की वृद्धि हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।